राजस्थान के बूंदी जिले के देई कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दवा जांच, एक्सरे और सफाई व्यवस्था एनपीए को लेकर युवाओं ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया और आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान युवाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताते हुए सरकार से तत्काल सुधार की मांग की। देई के सीएचसी पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बावजूद मरीजों को जांच की सुविधा नहीं मिल रही। एक्सरे मशीन लंबे समय से बंद है और मरीजों को मजबूरी में निजी लैब पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आरोप यह भी लगे कि अस्पताल के चिकित्सक एनपीए लेने के बावजूद मरीजों से फीस वसूल रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सक बाहर के ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में जांच और दवाइयां मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन यहां मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है और एमएलसी के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल परिसर में गंदगी और कीचड़ से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। गंदगी का हाल यह है कि अस्पताल में ही बीमारियां फैलने का डर है। इस दौरान युवाओं ने सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ की डेपुटेशन निरस्त करने की मांग भी की। वैसा मामला ये था कि मैं 6 अगस्त को दिखाने आया था यहाँ पे, तो मेरे 2-4 दवाएं लिखनी थी। उसके मेरे से 100 रुपये लिए थे। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इसका नाम है डॉक्टर कौशलेंद्र मीणा। इन्होंने इनके निजी कमरे पे सरकारी बिल्डिंग होने के बावजूद मेरे से 100 रुपये फीस ली रात में। ये लूटपाट मचा रखी है यहाँ पे दे अस्पताल में। आपने फ़ोन पे किए थे? मैंने फ़ोन पे किए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ऐसे और भी भाई है यहाँ पे जो 100 रुपये दे के अपना इलाज करवा रहे हैं। आपके ये स्थिति बनी रही तो फिर बाहर ही दिखा लेंगे। सरकारी डॉक्टर उनका दिखाने का क्या मतलब है, बताइए सर। ये टिंकू जी सोनी है, इनके भी 100 रुपये। हमारा कारण ये था कि अस्पताल प्रशासन से हमें और यहाँ के बाहर के नागरिक जो कि यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं और ग्रामवासी यहाँ के देई के, वो यहाँ पे हमें शिकायत मिली थी कि एनपीए के बाद भी यहाँ के डॉक्टर 100 रुपये फीस वसूलते हैं दिन के 2 बजे बाद। तो और वो बाहर से दवाई लिखते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कोई भी जांच वगैरह कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और हमारी तो ये जिला चिकित्सा अधिकारी से ये मांगे कि जो भी डॉक्टर 100 रुपये की फीस वसूल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और दिन के 2 बजे से रात के 12 बजे तक लूट मचा रही है। अरे आज जो आप विजिट पे आए हो और युवाओं का यहाँ पर जो प्रदर्शन देखने को मिला था और उन्होंने जो शिकायतें करी थी, उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने जो शिकायतें करी थी आज, क्या क्या शिकायतें आई थी? एक तो साफ़ सफाई के संबंध में आई थी, तो उसके लिए सफाई कर्मचारियों को बुला के और उनको समझाइश भी की और पाबंद भी किया है कि साफ़ सफाई समय पे करें और अगर कहीं इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसके लिए विशेष ध्यान दें। सर, युवाओं ने शिकायत भी की थी एनपीए लेने के बाद भी यहाँ पर जो उनसे शुल्क लिया जा रहा है इलाज के नाम पर, तो उसका क्या था? उसके लिए उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनको पाबंद भी किया जाएगा। सर, जो इन्होंने जो एनपीए उठाया है उसका क्या रिकवर हो सकता है वापस? ये तो फिर जांच का विषय है। जांच एक बार कराई जाएगी। अगर उस तरह का कोई आता है तो उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे और उनको जांच के लिए के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। और सर, यहाँ पर जो एमएलसी वगैरह में भी जैसे सुनने में आए यहाँ पर पैसे की मांग की जाती है, उसके लिए भी इंचार्ज को बताया है कि वो इस प्रकरण को दिखाएं और इसके बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करें। आपके पास भी आई थी ना एमएलसी की शिकायत? हाँ, मुझे भी बताया था, तो मैं भी उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचना देकर इसके बारे में बात करूँगा। और सर, जो ये जो भर्ती टिकट होते हैं, इन पर जो बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही है वो भी इथिकल तो एक नाजायज़ है, जिससे आम नागरिक परेशान होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसके संदर्भ में उच्च अधिकारी को बात करके और उचित कार्रवाई की जाएगी। अरे आज ये युवाओं ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मामला था? युवा मेरे पास आए थे तो वो जांचें, लेबोरेटरी जांचें और एक्सरे की समस्या मुख्य थी उनकी। तो बरसात, अतिवृष्टि होने के कारण हमारी लेब पिछले 15 दिनों से डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन अब लेब के अंदर हमने जहाँ मूल जगह जहाँ पानी भरता था वहाँ से लेब को शिफ्ट करके हमने अन्य जगह पर रख दिया है हॉस्पिटल परिसर के अंदर।
अब लैब में लगभग सभी जांचें हमारी सुचारू रूप से चालू हैं। कुछ जांचें एक मशीन के खराब होने के कारण से अभी बंद हैं, लेकिन हमें उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश मिले हैं कि उस मशीन को RMRS के माध्यम से खरीद लिया जाए। उसकी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है और मुझे लगता है कि अगले 7 से 15 दिन के अंदर हम उन जांचों को भी चालू कर पाएंगे। और एक्सरे मशीन जो है वो एक्सरे मशीन भी जर्जर भवन में चल रही थी, उस एक्सरे मशीन को भी हम दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा रहे हैं, जो भवन अभी सही स्थिति के अंदर है, लेकिन वो अभी शिफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर है, इसलिए एक्सरे मशीन अभी अगले 3-4 दिन कंप्लीट होने में लग जाएगा। उसके बाद में एक्सरे भी हमारा सुचारू रूप से। अरे एक मामला ये जो है एनपीए ले रहे हैं, इसके बाद निजी क्वार्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो युवाओं ने इसकी शिकायत की थी, क्या मामला था? यदि एनपीए कोई भी डॉक्टर यदि एनपीए लेते हुए प्रैक्टिस कर रहा है और इसके यदि मेरे को कोई कंप्लेन करता है तो उसके बारे में उसकी कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई। तो ये भर्ती की जो पर्चियाँ हैं जो डॉक्टर लिख रहे हैं, हाँ, तो उनमें इथिकल दवाइयाँ लिखी जा रही है। ऐसा अभी मेरे नज़र के अंदर आया नहीं है। मेरे नज़र में आने पर यदि कोई मेरे को कंप्लेंट पाई गई तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल पर्ची पर एथिकल दवाएं नहीं लिख सकता, वो केवल हॉस्पिटल में उपलब्ध दवाएं से ही इलाज कर सकता है। चलो आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने सफाई वगैरह की जो की थी युवाओं ने, तो वो क्या सफाई हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, लेकिन कुछ जगह पर मुझे भी ध्यान में आया है कि वाटर कूलर की जगह पर कुछ गंदगी जमी हुई थी, तो संबंधित कर्मचारी को निर्देश दे दिए गए कि वो सफाई व्यवस्था पर अपना पूर्ण ध्यान दें और हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई गंदगी व्याप्त ना हो। तो पिछले दिनों एक मामला आया था MLC का, MLC के एवज में ऐसी की मांग की गई थी, तो उसमें युवाओं ने भी जानकारी दी थी इस मामले को। मेरे पास इस तरह का कोई मामला लिखित के अंदर नहीं आया है। मेरे पास लिखित के अंदर कोई भी मामला देने पर मैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रोसेस चालू करूंगा। और कोई भी व्यक्ति MLC का कार्य चाहे वो कहीं पर भी बैठ करके करे, वो 1 रुपया भी किसी भी पेशेंट या उसके घर वालों से नहीं ले सकता। युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन मांगों पर कब तक ठोस कदम उठाता है।